किसको लगा था कि अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड विल बी द बेस्ट मैच ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ऐसा नेल बाइटिंग मैच लास्ट ओवर तक जो ये मैच ने पैसा वसूल कराया है, इट इज अनडाउटेडली द बेस्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड अफगानिस्तान हैव येट अगेन प्रूवन कि वो तुक्के में नहीं जीतते हैं। दे हैव रिजन टू द बिग ओकेशन वंस अगेन, एंड इंग्लैंड को फिर शिकस्त देके 2023 वर्ल्ड कप में हराया और अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में हराया। एंड दे आर नाउ ऑफिशियली आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। इंग्लैंड इज गॉन, इंग्लैंड जाएगा वापस घर, and Afghanistan will stay another day to live and fight for that spot for the semi-final. So what a match! And आज तो मतलब बैटिंग में जो तगड़ी बैटिंग करी है इब्राहिम जादरान ने। 325 का टारगेट दिया। हमको लग रहा था कि यार इस पिच पे ये स्कोर सही है, कम है, ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया ने 350 चेस किया हुआ है, बट फिर भी हमको ये था कि अफगानिस्तान अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर दे तो वो आके डिफेंड करने का ताकत रखती हैं। मैच एकदम लाइव वायर था, एंड तक गया। जो रूट का 100 आया। मतलब ये जो ये मैच, जिसने ये पूरा मैच देखा है उनको आज मालूम चल गया होगा कि भाई ये होता है ओडीआई फॉर्मेट, एंड क्यों ओडीआई फॉर्मेट चलता आ रहा है और चलता रहे। दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस। तो शुभम, आपको कैसा लगा आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच? इंग्लैंड इज नाउ ऑफिशियली आउट, एंड अफगान जलेबी उनको उनको खाई नहीं गई। दे कैन नॉट डाइजेस्ट द अफगान जलेबी, एंड दे शुड नाउ ईट ओनली इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओवररेटेड बेसबॉल। मैं बोलते बोलते थक गया भाई। अफगान वालों ने आज उनको असलियत दिखा दिया कि भाई बेसबॉल लो और घर जाओ सीधा। अपने मैकुलम के पास जाओ, उनसे ट्रेनिंग कराओ, बेसबॉल की कराते रहो कराते रहो कराते रहो 100 साल तक, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अफगान वालों ने उनको रियलिटी चेक दिलाया। लेकिन छोड़ो, मैं उनके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज बात करना चाहता हूँ अपने अफगान फ्रेंड्स के बारे में जो आज उनको सपोर्ट कर रहे थे। द टीम दैट हैज फॉट फॉर देम। हमने पहले मैच के बाद हमको ये लगा, जो हम दोनों ने प्रेडिक्शन किया कि अफगान विल क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप, ऐसा लगा था कि भाई ये क्या कर दिया यार, आप लोगों ने ये क्या कर दिया। इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थे आप लोगों से। लाइक यू कैन लूज द मैच, बट द वे दे लॉस्ट द फर्स्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पूरा डोमिनेट, मतलब पूरा एकदम compete ही नहीं कर पाए। तो ऐसा लगा कि भाई हमारा प्रेडिक्शन पूरा गलत हो जाएगा, वो एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे। पूरा भरोसा टूट गया था। लेकिन आज उन्होंने याद दिलाया कि व्हाट काइंड ऑफ टीम दे आर। बहुत हार्ट रखते हैं इस टीम में, बहुत हार्ट है। दे हैव प्लेड विद देयर हार्ट एंड ऑल, दे गिव एवरीथिंग इन दिस मैच। लास्ट तक मैच को लेके गए। इस मैच में बहुत बार ऐसा लगा कि इंग्लैंड है फुल कंट्रोल इन द मैच, लेकिन हर बार वो एक ना एक विकेट लेके वापस आ जाते हैं मैच में। और इसी तरह मैच को लास्ट तक लेके गए। थोड़ा बहुत उनको हेल्प किया कि जो रूट थोड़ा क्रैम्पिंग हो रहा था उनको, थोड़ा बहुत इंजरी रिलेटेड इश्यूज थे। बट आफ्टर एवरीथिंग एल्स वी नीड टू से सैल्यूट टू अफगानिस्तान एंड द क्रिकेट दे हैव प्लेड टुडे। जो हमने डाउट किया उनके ऊपर, वी अपोलोजाइज फॉर दैट। इस मैच के बाद मुझे फिर से लगने लग गया कि दे कैन विन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। अब जो उन्होंने जो टीम लेके आए, तो अगर वो नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, and they have every chance to do that because they have defeated a very pretty good England side. अगर वो नेक्स्ट मैच हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया अक्षित, आई स्टिल सी अफगानिस्तान क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप्स। बिल्कुल, बिल्कुल शुभम। हमने मतलब अफ़गानिस्तान को स्टार्टिंग में हमने ट्रस्ट दिखाया था, कुछ देख के ही, कुछ सोच के ही दिखाया था। होता है कभी पहला मैच आते हैं, यू आर जस्ट इनटू द टूर्नामेंट, थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, ऐसी बुरी टीम नहीं थी, तो उनके सामने हार मिली इनको। बट नाउ दे हैव कम बैक, एंड दे हैव कम बैक स्ट्रॉन्ग, एंड दे हैव डिफीटेड द 2019 वर्ल्ड चैंपियंस। तो ऐसा ऐसा है कि नहीं, मतलब बेकार टीम को हराया नहीं है, इंग्लैंड को हरा दिया है, इंग्लैंड को नॉकआउट कर दिया है। एंड अब उनके पास मौका है ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने का। अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने भी जीत गए, और उनको ऑस्ट्रेलिया का बदला लेना होगा मैक्सवेल वाला, अगर वो हो गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आउट, एंड साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान आगे जा रहे हैं। बट सही में शुभम, अब हमको मतलब तारीफ कितनी करें। अफगानिस्तान का जो राइज हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में, इनको 10-12 साल ही खेलने को हुए हैं। दे हैवंट प्लेड एनी इंटरनेशनल मैच इन देयर होम। कोई होम ग्राउंड में कोई खेला नहीं है। इंडिया में आके खेलते हैं, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, और फिर कभी दुबई में खेलते हैं, यूएई में, इधर उधर खेल रहे हैं। बट हर मैच में परफॉर्म करते हैं, दिल से खेलते हैं, एंड दे प्ले टू विन इट।
एंड बड़ी बड़ी टीम्स को हराने का इनके अंदर जज्बा है. ओनली इंडिया इज लेफ्ट, बाकी सब कंट्रीज को इन्होंने हरा रखा है. न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हराया T20 में, इंग्लैंड को तो हराते ही रहते हैं, वर्ल्ड कप में हराया, आज भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया हुआ है, वेस्ट इंडीज को हराया, श्रीलंका को हराया है, सब टीम्स को हरा चुके हैं ये. तो ऐसा नहीं है कि ये बाय फ्लूक जीत रहे हैं या कुछ. इन सारे प्लेयर्स के अंदर वो जज्बा है, वो टीम स्ट्रेंथ है खेलने की. एंड जितनी तारीफ की जाए कम है शुभम. तो आज का बढ़िया मैच था. हम सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड को कि भाई हाँ इंग्लैंड जीते, क्या पता अफगानिस्तान नहीं जीत पाएगी, बट अफगानिस्तान हैज प्रूवन अस रॉन्ग एंड दे हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू विन दिस मैच. बिल्कुल अक्षित, मैं एक बात इंग्लैंड के लिए भी बोलना चाहूंगा कि दे रियली नीड टू लुक इनटू दिस होल बेसबॉल स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग, क्योंकि वही चीज उन्होंने आज भी रिपीट किया. दे स्टार्टेड प्रीटी वेल, बट देन इन द मिडल ओवर्स दे आर स्ट्रगलिंग. आज एक जो रूट ने थोड़ा बहुत उनको बचा लिया, ये लास्ट तक लेके गए. अगर आज जो रूट वो सेंचुरी ना मारते, देन दे वुड हैव लॉस्ट बाय एटलीस्ट 50 to 60 रन्स. और इवन देन दे रीच दैट प्लेस बिकॉज अफगानिस्तान का आज जो फील्डिंग था वो बहुत ही ऑर्डिनरी था. आई फील लाइक अगर उनका फील्डिंग टाइट होते, अफगानिस्तान का फील्डिंग, दे कुड हैव इजीली डिफीटेड इंग्लैंड बाय 20 to 30 रन्स बाय मिनिमम. तो इंग्लैंड इंग्लैंड को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा. इनका जो ये स्ट्रेटेजी है, ये पूरा इंडिया के खिलाफ इन्होंने तीनों के तीनों मैच हारे. चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक 2 मैच खेले, दोनों के 2 मैच हारे. एंड आई फील लाइक दैट दे माइट नॉट इवन विन द फाइनल मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. जो वो लोग खेलेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो जीत पाएंगे. तो उनको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि दिस स्ट्रेटेजी यू आर टेकिंग, इज इट इवन वर्किंग. आप अंधाधुन घुमाते हो, आप कभी कभार आप श्योर नहीं हो. आपने, मैं देख रहा हूँ कि जॉर्ज बटलर का भी फॉर्म बहुत अचानक से गिर गया. लिविंगस्टन अपना उतना अच्छा नहीं खेल रहे. हैरी ब्रुक का पता नहीं क्या हो रखा है. फिर फिल सॉल्ट ऊपर नहीं खेल पा रहा है. एक बेन डकेट और जो रूट को छोड़कर एक भी बैट्समैन नहीं चल रहा है उनका. बिल्कुल बिल्कुल शुभम. तो उनको उनको थोड़ा बहुत देखना होगा, बिकॉज दे हैव एशेस टू प्ले इन दिस ईयर. तो अगर उनके पास टाइम है, अभी अभी शायद उनका पता नहीं अब नेक्स्ट कब खेलने वाले हैं. इधर से तो उनका नॉकआउट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है उनको थोड़ा टाइम लेना होगा. और देखना होगा कि जो ये लोग जो बेसबॉल ये लोग ओडीआई और T20 में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वो सक्सेसफुल होगा. क्योंकि T20 में आप खेल सकते हो, आप पहले से लास्ट तक मारो, लेकिन ओडीआई में आपको थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट देना होता है. मिडिल ओवर्स पे स्ट्राइक रोटेट करना होता है. आप आके पूरा आप 100 150 के स्ट्राइक रेट से खेल नहीं पाओगे हमेशा. तो क्योंकि आज अगर देखेंगे ना, आज ड्यू का भी उतना इफेक्ट नहीं था. बॉल बहुत ही ज्यादा स्पिन हो रहा था आज. थोड़ा पिच ड्राई था, जैसे नॉर्मल सब कॉन्टेंट में होता है. तो खेलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था. ये तो अच्छा है कि जो रूट एक सेंसिबल बैटर है, उन्होंने अच्छा खेला, लंबा खेला, तो इसीलिए मैच एंड तक लेके गया और बहुत ही टाइट फिनिश हुआ मैच का. बट talking leaving aside of England, it was all Afghanistan today. They were deserving winners. So, Akshit, if you can give us a brief summary of today's game. बिल्कुल. हमने पहले भी बात की है कि अफगानिस्तान का बेस्ट बेट है कि आप पहले बैटिंग करें, बैटिंग पे विश्वास रखें, एक बड़ा स्कोर खड़ा करें एंड देन उसको डिफेंड करने का ट्राई करें, क्योंकि इनके पास 3 अच्छे स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलिंग में भी अच्छी डेप्थ है, ऑलराउंडर इनके अच्छे हैं उमर जई. तो हमने हमेशा ये कहा है कि दे शुड लुक टू बैट फर्स्ट, स्कोर बिग. आज जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में जोफ्रा आर्चर जो आज पेस से बॉलिंग कर रहे थे, 15 पे 2 थे ये लोग, कुछ 30-40 रन पे 3 विकेट हो गए थे. तो लग रहा था कि यार फिर से ऐसा होने वाला है कि अफगानिस्तान जल्दी आउट हो जाएगी, कुछ 200 रन का टारगेट देगी एंड इंग्लैंड विल चेज दिस डाउन. बट ये इब्राहिम जादरान ने जो इनिंग्स खेल दी है, दिस इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग. मतलब इब्राहिम जादरान की इनिंग्स 177 फ्रॉम 144 कुछ ऑड बॉल्स. प्लीज इसको जाके देखिए और सीखिए कि कैसे ओडीआई क्रिकेट में हम खेलते हैं. अगर आप 3 विकेट डाउन है एंड आपको तब भी 325 का टारगेट खड़ा करना है, तो एक बंदे को डीप बैटिंग करनी है, मैक्सिमम बॉल्स खेलनी है एंड बड़ा 100 मारना है. और इन्होंने बहुत बड़ा 100 मारा है, 177 हाईएस्ट स्कोर फॉर हिम. इन्होंने अब वर्ल्ड कप में भी 100 मारा था एक, और यहाँ भी 100 मार दिया है. तो इब्राहिम जादरन हैज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एवरी टाइम ही हैज प्लेड. हमने देखा है ये अच्छी ओपनिंग करते हैं, लंबा लंबा खेलते हैं. गुलबदीन नाइब के जब कैप्टन थे तब वो इनको लाए थे, तो हमने ये देखा है कि ये कब आए हैं इस टीम में, एंड जब से आए हैं तब से खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं. बस अब ये है शुभम कि अगर गुरबाज भी फॉर्म में आ जाए, गुरबाज का जो निक है, पहले इनिंग्स में गुरबाज अच्छा खेलते हैं, अगर गुरबाज भी फॉर्म में आ गए, इब्राहिम जादर भी फॉर्म में है,
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी स्टार्ट दे दी, अगर बैटिंग चल गई, यू नेवर नो, ये ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं एंड दे माइट क्वालिफाई शुभम। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अफगानिस्तान टुडे। बिल्कुल, देखिए अगर आप इनके जो वीकनेस देखेंगे ना, इनके वीकनेस है एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट। जब मार्कवुड को जब इंजरी लगा आज 4 ओवर के बाद, और जब जोफ्रा आर्चर के भी स्पेल खत्म हो गए, दे स्टार्टेड प्लेइंग प्रिटी इजीली ऑल द अदर बॉलर्स। आदिल रशीद भी उतना कुछ काम नहीं कर पाया आज जितना वो दूसरे टीम के साथ, क्योंकि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। द ओनली प्रॉब्लम दे हैव इज पेस इन बाउंस, जो हमने देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, दे एम स्ट्रगलिंग। फिर उधर भी एंगीडी थे, देवर जैनसन एंड रबाडा थे, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन आज हमने देखा जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट वही सेम हुआ कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पेस के अगेंस्ट, बाउंस के अगेंस्ट, मार्कउट के अगेंस्ट भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। बट राइट आफ्टर द फर्स्ट स्पेल वाज कंप्लीटेड, वंस द मीडियम पेसर्स स्टार्टेड कमिंग इन लाइक ओवरटन और ये सब जब बॉल करने लग गए, दे स्टार्टेड प्लेइंग इट वेरी इजीली। अच्छे से मिल कर रहे थे, बॉल शॉट लगा रहे थे। इब्राहिम हमदाद के एक एक शॉट इतना प्योर था, टाइमिंग उतना इतना उनका इतना बढ़िया था, बहुत बहुत अच्छे से खेले। और मतलब आसानी से वो फिर स्कोर कर रहे थे। तो उनका जो एक जो वीकनेस है अगेंस्ट पेस एंड बाउंस, वो अगर थोड़ा बहुत देख लेना। एंड व्हाट यू सीन टुडे कि आप पहले 10 ओवर में अगर आप किसी तरह विकेट बचा के रखो, 40 रन ही मारो, आपको 60 रन नहीं चाहिए। अगर आप 40 रन ही मार दो, तो आपको एंड में मौका मिलता है, यू कैन इजीली स्कोर दैट एडिशनल 50 to 60 रन एंड स्कोर समथिंग बिग। तो बस उनको ये देखना है कि एक जो उनका वीकनेस है, हाउ हाउ दे फेस दैट इन द अपकमिंग मैचेस। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया लैक दैट एक्सट्रीम पेस, क्योंकि वो लोग स्टार को लेके नहीं आए, वो लोग कमिंस को लेके नहीं आए, वो लोग हेजलवुड को लेके नहीं आए। द बॉलर्स दे हैव लाइक नेथन एंड डार्शुइस आर नॉट हैविंग एक्सट्रीम पेस। उनका पेस कुछ 130 135 की तरह तरह होता है, तो एंड दे कैन प्ले दोस बॉलर्स इजीली। So I think they should believe in themselves that they can win the final match and they can qualify from there. हाँ, नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए समारी के बारे में आज के। बिल्कुल बिल्कुल शुभम। तो इब्राहिम दादर ने तो अच्छा 100 मारा, बट उसके बाद दाद देनी पड़ेगी उमर जई की एंड मोहम्मद नबी को। तो एक्सपीरियंस है ही कि उन्होंने भी आके चिपिंग किया, 40-45 रन का अपना रन्स मारे, अपना टारगेट रखा कि हाँ हमको खत्म करना है पूरा मैच एंड तक जाके। एंड उसी की वजह से एक बड़ा मैमोथ स्कोर खड़ा हुआ 325। मैमोथ स्कोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान की जो बैटिंग का कोलैप्स हुआ था पहले 3 विकेट, उसके बाद से 325 खड़े कर देना अगेंस्ट अ गुड इंग्लैंड बॉलिंग अटैक, इट इज कमेंडेबल। एंड हमको लग रहा था कि 325 क्या सही है गलत है, 350 चेज हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो इंग्लैंड के पास चांस है। तो 50-50 लग रहा था स्टार्टिंग में जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, बट व्हेन सेकंड इनिंग स्टार्टेड फिर से फिल सॉल्ट का फेलियर शुभम। फिल सॉल्ट जब इंडिया में आए हैं, T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, सब में उनका फेलियर ही हुआ है। तो ये तो कह रहे थे कि ये यहाँ पे हार जाएंगे बट चैंपियंस ट्रॉफी में हरा देंगे, अभी तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां जाके हरा देंगे। कौन सा हरा देंगे, कब हरा देंगे, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की बात कर रहे थे क्या? क्योंकि ये तो खत्म हो गई इनके लिए, दे आर गॉन। घर जाओ, खेल के आओ, फिर आना हराने के लिए। यही होता है अगर आप बायलैटरल सीरीज को तवज्जो नहीं देते हैं, वहां पे अगर आप सीरियसली नहीं खेलते हैं, उसको एज अ प्रैक्टिस नहीं मानते हैं, दिस इज व्हाट यू एंड अप, यू लूज अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड नाउ यू आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड जिस जिस टीम ने ये गेम स्टार्ट किया, जिस टीम ने ये गेम खेलना हर एक को सिखाया, जिस कंट्री ने, बोलते हैं ना इंग्लैंड इज द फाउंडर ऑफ दिस गेम, नाउ दे आर गॉन। वो 2022 का फाइनल खेले हैं बस, उसके बाद 23 में वर्ल्ड कप में आउट हुए, 24 में नहीं आए, 25 में नहीं आए, तो अब ये अफगानिस्तान से हारने लग गए हैं। एंड आई थिंक दिस इज द न्यू राइवलरी नाउ, इंडिया पाकिस्तान सब पुराना है, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इज द न्यू राइवलरी, क्योंकि अफगानिस्तान उनको हर बार हराती है एंड इंग्लैंड चाहता है कि भाई ये हमारे ग्रुप में ना हो। बट अब आप आगे देखना, हर टूर्नामेंट में ये दोनों सेम ग्रुप में होंगे, क्योंकि इसकी राइवलरी जो चल गई है ना, अब इसकी वजह से जो पैसे आने लगेंगे, नाउ इंग्लैंड विल फील कि भाई हम कहाँ फंस गए हैं। तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस। एंड जो रूट की बात करना चाहूंगा शुभम, ही वॉज द ओनली प्लेयर जो खड़े रहे, एंड जब तक वो थे ही इंश्योर की रन रेट 6 का चल रहा है, 30 ओवर में 180 रन, 40 ओवर में 240 रन, मतलब 6 का रन रेट चलता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये लोग लैक कर रहे थे, जब मैच एंड तक गया है तो इनकी गिरफ्त में था। बट टाइमली विकेट्स जो अफगानिस्तान ने निकाले, एंड उमर जई की तारीफ करनी पड़ेगी विद द बॉल, देर इज अ रीजन ही इज द ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मतलब उमर जई की जितनी तारीफ करे उतना कम है। पहले बैटिंग में 40 रन मारे इंपॉर्टेंट,
और फिर मिडिल ओवर्स में आके, पावर प्ले में आके एंड डेथ में आके 5 विकेट लेके दिए अपनी टीम को। ही इज द कंप्लीट ऑलराउंडर शुभम। एंड जो इनका बॉलिंग एक्शन है, लगता है कि धीरे डाल रहे हैं, बट जो स्किड करता है पेस से, उसी के कारण आप देखेंगे तो ये रूट आउट हुए। रूट को लग रहा था कि वो थर्ड मैन पे मार देंगे, बट उनका ग्लव लगा एंड आउट हुए। तो बहुत ही चालाक बॉलर है, वेरिएशंस भी डालते हैं, पेस भी डालते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, बैटिंग में भी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। तो ही इज अ वेरी गुड फाइंड फॉर अफगानिस्तान। इनको बैक करिए, इनके साथ रहिए, इनको और ट्रेन करिए, इनको और शाइन करिए, एंड ही विल डेफिनेटली पे गुड डिविडेंड्स फॉर दिस टीम शुभम। तो ये था हमारा स्कोर कार्ड का समरी। इंग्लैंड लॉस्ट, इट वाज अ वेरी गुड मैच, बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड लॉस्ट एंड इज नाउ आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड शुभम, आप बताइए कि जो आपके अकॉर्डिंग जो आज इब्राहिम जादव ने खेला, जो उमर जई ने खेला, आपको कैसे लगा उनका परफॉर्मेंस? सी, जो आज दादरा ने किया ना, दिस इज लाइक आई रेट इट प्रॉब्ली द बेस्ट इनिंग्स इन यस। दिस ईयर्स चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, लोग बोलेंगे कि यार विराट विराट कोहली के इनिंग्स है। आज जो रूट ने जो खेला वो भी अच्छी इनिंग्स था। जॉश इंग्लिश ने जो उस दिन खेला था वो भी बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट उनका जो टीम है, दे आर ए प्रीटी गुड टीम। उनके साइड में जो खेलते रहते हैं, जैसे विराट कोहली के साथ जितने शहर ने पार्टनरशिप लगाया, शुभमन गिल ने पार्टनरशिप लगाया, ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन हिम कि भाई अगर मैं आउट भी हो जाऊं तो मेरे पीछे जो लोग आने वाले हैं वो मैच खत्म कर देंगे। तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलता है। बट देन यू सी ए बैट्समैन लाइक जब्रान, उनको पता है कि अगर वो आउट हो गए तो पीछे ऐसा कोई नहीं है जो 300 350 तक पहुंचा सकते हैं। इट इज ऑल ऑन हिम। ठीक है, मोहम्मद नबी जैसे बैट्समैन है, रशीद खान भी अच्छे बहुत लगा लेते हैं, बट दे आर नॉट समवन हु विल स्कोर 70 80 90 100 रन्स। लगाना उन्हीं को है। और जो हमने देखा, जो पहले तीनों दो तीन बैट्समैन के फेलियर हुआ, उसके बाद लाइक द वे ही प्लेड, दिस इज प्रीटी गुड एक्चुअली। लाइक यूजुअली क्या होता है कि जब 2 3 विकेट चले जाते हैं, यू सडनली स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मे बी 250 240। एटलीस्ट दिस इज व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम पाकिस्तान बैटर्स। मतलब ये सब लोग सारे टुक टुक पे चले आते हैं। बट Zabra knew that it's a good pitch. He knew that he will have to score more than 300 and he did that. 300 के नीचे करने के कुछ फायदे है नहीं, क्योंकि आप वैसे भी नॉकआउट होने वाले हो, वैसे भी नॉकआउट होने वाले हो। सो जस्ट टू गिव देम अ चांस, जस्ट टू गिव देयर बॉलर ए चांस कि भाई बॉलर डिफेंड कर पाए, ऐसा एक स्कोर खड़ा करना है, एंड ही डिड दैट। He did that for the team. People like Omar Zai, batter like Mohammad Nabi supported him and they took the score to 325। 325 में भी हमें ऐसा लगा कि मे बी दे हैव लेफ्ट अराउंड 5 to 10 रन्स शॉर्ट हो सकते थे, क्योंकि एक टाइम उनका 47 ओवर के बाद 300 रन था। लास्ट के 3 ओवर में कुछ 20 22 रन ही आ पाए, क्योंकि उनके विकेट चले गए थे। बट स्टिल वॉट एवर स्कोर दे स्कोर्ड व्हेन अफगानिस्तान केम, उमर जाई, पीपल लाइक उमर जाई, बॉलर्स लाइक रशीद खान, नूर अहमद ने अच्छा बॉलिंग किया। मोहम्मद नबी का तो भाई क्या ही बोले, जब भी उनका जरूरत होता है तो तब भी वो लोग वो आके अपना प्रेसिडेंट है भाई, वो अपना काम कैसे निभाना है उनको अच्छी तरीके से पता है। देन यू हैव बॉलर्स लाइक गुलबदीन नाइब, जो जब भी जरूरत होता है उनको 2 3 3 4 ओवर कराते हैं, एक विकेट लेके चले जाते हैं, एंड ही ऑलवेज टेक्स द क्रूशियल विकेट। बिल्कुल। तो एक एक इनका अच्छा दिख रहा है, बट स्टिल स्टिल आज के मैच में आई विल फील लाइक दैट दे नीड टू इम्प्रूव देयर फील्डिंग, अक्षित। उस दिन में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 वर्ल्ड कप में, इट वाज बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग व्हाई मैक्सवेल कुड प्ले दैट लॉन्ग इज, लेकिन नहीं तो मैक्सवेल पहले आउट होने वाले थे। अगेन इन टुडेस मैच हमने देखा उनका ग्राउंड फील्डिंग कितना बेकार है। लाइक राशिद खान तो पता नहीं वो आज किसी को जाके मार ही देते शायद आज। तो रहमत शाह क्यों मरने वाला था। मारने वाला था। मुझे बल्कि मुझे लगा कि वो कैच नहीं था, वो बहुत दूर था। बहुत दूर था भाई, बहुत बहुत दूर दूर था। था। पता नहीं अचानक से गुस्सा होने लगे। बट दिस इज व्हाट, क्योंकि राशिद खान अपना उतना एफर्ट देते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। बट देन यू सी पीपल अराउंड हिम नॉट बीइंग अप टू द मार्क, इट फील्स वेरी डिप्रेसिंग टू बी ऑनेस्ट। सो दिस इज ए पॉइंट वेयर दे शुड इम्प्रूव। अगर वो भी इम्प्रूव कर दिया ना उन लोगों ने, क्योंकि उनका स्पिनर ऑलरेडी टॉप क्लास है, उनका पेस बॉलिंग में धीरे धीरे दे आर गेटिंग देयर, है ना। इट्स बैटिंग उनका ठीक ठाक है, ठीक है, उनका थोड़ा बहुत वीकनेस है पेस एंड बाउंस के साथ, लेकिन वो चलता है। एटलीस्ट व्हेन यू प्ले इन सब कॉन्टिनेंट यू डोंट ऑलवेज गेट सच काइंड ऑफ विकेट्स। ठीक है ना, इट्स देयर फील्डिंग, दे नीड टू मेक श्योर दैट उनका फील्डिंग टॉप क्लास रहे। अगर वो रहेंगे ना, दे विल मेक दैट स्कोर जो 325 आपको दिखता है ना, दे विल मेक दैट स्कोर फील लाइक 350।
जो न्यूजीलैंड और ग्लेन फिलिप्स जैसे फील्डर करते हैं, या इंडिया में जैसे जडेजा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर करते हैं, तो वही उनको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अक्षित, एक बार पॉइंट्स टेबल पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आज एक नॉकआउट जैसा मैच रहा, एंड England and Baseball has been knocked out of this tournament. They are the first team from this group to be knocked out. Now it's all between South Africa, Australia and Afghanistan. तो कैसा लग रहा है अक्षित? व्हाट इज द फीलिंग, क्या लग रहा है? लाइक हम लोग का प्रेडिक्शन क्या था? हम लोग का प्रेडिक्शन था शायद अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान विल क्वालिफाई। अभी तक तो वही लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बचा है विद अफगानिस्तान, एंड एक मैच बचा है साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड में ओनली इंग्लैंड कैन स्पॉइल देयर चांसेस बाय विनिंग, बट मुझे लग नहीं रहा है। इंग्लैंड जब अफगानिस्तान से हार रहा है, इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है, तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से भी हारेगा ही हारेगा। साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, दे हैव गुड प्लेयर्स, गुड बॉलिंग अटैक, गुड बैटिंग अटैक, अटैकिंग प्लेयर्स हैं। तो साउथ अफ्रीका तो फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका तो इंग्लैंड को हरा सकती है। तो जैसे ही साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, दे विल टॉप दिस टेबल विद 5 पॉइंट्स। नाउ द मैच दैट इज द ऑल इंपॉर्टेंट मैच इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। जो जीता वो आगे जाएगा, जो हारा वो रह जाएगा। तो बेसिकली अफगानिस्तान का सेकंड मैच भी एक क्वालिफिकेशन के लिए नॉकआउट है। आप जीतिए, चाहे एक रन से जीतो, चाहे एक विकेट से जीतो, बस जीत जाओ। जितनी जान आज लगाई है उसकी डबल जान लगानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया को हल्के में मत लो, मैक्सवेल को आपको आउट करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू हैव इट इन यू, शो इट अगेन ऑन द बिग स्टेज, एंड देन यू विल सी ऑल एक्कोलेट्स कमिंग। क्योंकि इस ग्रुप में लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। वो ग्रुप तो शांत है, वो ग्रुप तो 2 दिन के अंदर पैकअप होके निकल गया। लोग घर आ गए, लोग दुबई में ऐश मारने, तो वहां तो शांति है। जो अच्छा से चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम उस ग्रुप के मैच के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल से उस ग्रुप के मैचेस शुरू होने वाले हैं वापस, उनके थर्ड राउंड ऑफ मैचेस विल स्टार्ट। बट आफ्टर ऑल वी हैव सीन व्हाट अफगानिस्तान हैव डन, व्हाट अफगानिस्तान कैन डू। और उनको ये भी याद रखना है, अगर वो किसी तरह क्वालिफाई कर गए, देन दे आर गोइंग टू प्ले वन मैच इन यूएई, and if that match is against India in semi-final, I am telling you this spin attack will be hard to play in those UAE pitches. जो हमने देखा, जो स्पिन आपको कुलदीप यादव को जैसे बॉलर को मिला, जो स्पिन अक्षर पटेल जैसे बॉलर को मिला, जो स्पिन जडेजा जैसे बॉलर को मिल रहा है, अगर आप बॉलिंग अटैक देख ले, देन इट विल बी ऑन पार विथ व्हाट इंडिया हैव। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑल दे हैव टू डू इज somehow qualify, and if they are placed second, or if they somehow end up playing India in UAE in the semis, it will be almost like 40-60 ऐसा वाला मैच होगा अफगान की तरफ। तो they should push hard, they should show one more time that they are the team to watch out for in this year. They are the underdog of this year's Champions Trophy, and let's hope for the best, Akshit.